स्टूडेंट, जैसा कि हम सबको पता है जामिया मिलिया इस्लामिया का नोटिफिकेशन आ चुका है। 26 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम है और ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 20 फरवरी से स्टार्ट हो गया है, 30 मार्च तक चलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीए एंट्रेंस में क्या मेन पॉइंट हैं जो इस बार ब्रोशर में जेएमआई के मेंशन्ड है, उन चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करा है। और वैसे तो ब्रोशर 137 पेज का है। अगर पूरा ब्रोशर डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो आईएनपीएस के। और हमने यहाँ पे ब्रोशर को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। वैसे 137 पेज का है, करीब 7-8 पेज का ब्रोशर डाउनलोड कर शॉर्टलिस्ट करा है, जिसमें मेनली एमसीए एंट्रेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज़ तो अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस इज 20 फरवरी, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म फॉर द कोर्स वेयर टेस्ट विल बी कंडक्टेड। तो वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है और चलेगा तुम्हारा 30 मार्च तक। 30 मार्च तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। देन ओपनिंग फॉर फॉर्म एडिटिंग, अगर फॉर्म में कोई गड़बड़ करी है, कुछ कमी रह गई है, तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक तुम उसमें एडिट कर सकते हो, जो भी करेक्शन वगैरह करना होगा, ठीक है। इसके बाद एडमिट कार्ड तुम्हारा इशू हो जाएगा 15 अप्रैल को। देन 25 अप्रैल से इसके बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, एमबीए, एमसीए, एमएससी, बहुत सारे कोर्सेज हैं, एमए, हर एक स्ट्रीम का कोर्स होता है। तो 25 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट है एडमिशन की 31 अक्टूबर 2024, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग एमसीए के लिए मेन पॉइंट क्या है। यहाँ पे हर एक पॉइंट को शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज़ तो काफ़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जामिया मिलिया इस्लामिया, और दिल्ली में सिचुएटेड है, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। और ख़ास तौर पे अगर यहाँ पे देख रहे हो, इसकी NIRF रैंक ऑल ओवर इंडिया जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 3rd रैंक है, जो बहुत अपने आप में बड़ी चीज़ है। ऑल ओवर इंडिया 3rd रैंक होना, तो प्लेसमेंट वगैरह भी अच्छे हैं। तो फॉर्म ज़रूर भरना, एग्ज़ाम ज़रूर देना। कुछ लोगों को लगता है मुस्लिम कैंडिडेट्स का रिजर्वेशन होता है, इस वजह से एग्ज़ाम नहीं देते हैं, लेकिन इक्वली लाइकली अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, सीट्स होती हैं सबके लिए। और INPS क्लासेस से बहुत सारे बच्चे हैं डिफरेंट कास्ट से, जिन्होंने JMI से MCA कंप्लीट करा है और आज की डेट में बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। तो फॉर्म ज़रूर भरो, एग्ज़ाम ज़रूर दो। और ख़ास बात यह है कि एक अच्छा रिहर्सल हो जाता है, एक आइडिया लग जाता है। बाकी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है jmi.ac.in, यहाँ पे जाके भी तुम चीज़ें चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो MCA के बारे में दे रखा है इन्फॉर्मेशन। तो ये शॉर्ट लिस्टेड जो ब्रोशर है, ये भी तुम डाउनलोड कर सकते हो INPS के टेलीग्राम चैनल से। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे स्पेशली इस ब्रोशर में सिर्फ MCA से रिलेटेड ही सारी बातें हैं। तो यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, JMI की पर ईयर जो फीस है वो 85,000 फॉर 4 सेमेस्टर, 4 सेमेस्टर्स हैं, 2 ईयर का MCA होता है, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है? टोटल सीट्स तुम्हारी 50 है। फीस बहुत ही नॉमिनल फीस है, 8,500, मतलब अप्रॉक्सीमेटली मान लो ट्यूशन फीस तुम्हारी हो गई 18,000 के आसपास 2 साल की। तो फीस बहुत कम है, सीट्स 50 हैं। तो सीट्स के लिए घबराना नहीं है, तुमको एक्चुअली एक सीट चाहिए। और अगर सिंसियरली प्रिपेयर करते हो, सिंसियरली एग्ज़ाम देते हो, तो बिल्कुल तुम्हें वो सीट मिल के रहेगी। और इसके काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी INPS कंडक्ट करा रहा है। अगर तुम JMI पे फोकस कर रहे हो, NIMSET पे फोकस कर रहे हो, तो कंबाइंड टेस्ट सीरीज़ है, वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट ओनली 1,000 है, जिसमें हम लोग कई सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एक क्लास भी रेगुलर दे रहे हैं, जिसमें रेगुलर गाइडेंस मिलता रहता है तुम लोगों को। बाकी वीकली एक JMI का मॉक टेस्ट होगा, एक NIMSET का मॉक टेस्ट होगा, एक CUT का मॉक रहेगा, और साथ में एक MHCT का मॉक रहेगा, जब तक ये CUT और MHCT नहीं हो जा रहे हैं। और उसके बाद रेगुलरली 1 या 2 मॉक टेस्ट वीकली JMI के रहेंगे, जिससे काफ़ी हद तक तुम्हें पैटर्न समझ में आएगा। और उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इसके पहले भी JMI से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हम लोग प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के लिए बना चुके हैं। उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से तुम देख सकते हो कि
2021 में, 22 में, 23 में किस तरह का पेपर आया है, उसका कैसे सोल्यूशन है, और बहुत सारे वीडियोस हैं जो JMI पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं INPS चैनल पे, तो वहाँ पे जाके ज़रूर विज़िट करो, देखो किस तरह का पेपर पैटर्न है, कैसे सॉल्व करा है चीज़ों को। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। 2 ईयर का MCA है, 50 सीट्स हैं टोटल, और फीस बहुत नॉमिनल है 1 साल की। देन इसके बाद जनरल गाइडेंस में यहाँ पे देख रहे हो, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर ईच रॉन्ग फॉर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन ऑल प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी। ये बात इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट ऑब्टेन लेस देन 15% मार्क्स ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल नॉट बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू एडमिशन। तो अगर 50% मार्क्स मिनिमम कट ऑफ है, पेपर मान लो बहुत भी डिफिकल्ट आ जाए तो भी तुम्हें मिनिमम 15% मार्क्स तुम्हें लाने होंगे, 15% मार्क्स लाने ही होंगे, तभी तुम क्वालिफाई कर पाओगे। तो मिनिमम कट ऑफ ये मान लो, वरना जिस तरह का पिछले 4-5 सालों में पेपर आया है, जो कि तुम प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हो INPS चैनल पे, तो ऐसा पेपर रहता है कि 50-60% मार्क्स ईजिली गैदर करे जा सकते हैं। पेपर का लेवल 2019 या उससे पहले काफ़ी अप था JMI का, लेकिन अब जो पेपर का लेवल है वो उतना ज़्यादा नहीं है। बोर्ड लेवल का पेपर तुम मैथ्स वगैरह में समझ सकते हो, बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर थॉरली तुमने पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है तो तुम इजीली वो क्वेश्चंस कर सकते हो, अगर ओवरऑल पूरा सिलेबस आता है। और इस वीडियो में हम लोग सिलेबस वगैरह की बात करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें जो मेन हैं MCA से रिलेटेड, वो सारी बातें इस वीडियो में करी जाएंगी, ठीक है। इसके बाद तो ये पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिजेक्शन, ये सारी बातें तुम्हें मिल जाएंगी, रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। काफ़ी बच्चे इसमें देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, तो यहाँ पे देख रहे हो मुस्लिम माइनॉरिटी का रिजर्वेशन रहता है यहाँ पे 30% ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स ऑफ ईच प्रोग्राम शैल बी फॉर मुस्लिम एप्लीकेंट, ठीक है। तो 30% सीट्स, 50 में से 30% सीट मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व्ड हैं, एंड 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एप्लीकेंट्स हु आर मुस्लिम, ठीक है। और 10% ऑफ द सीट्स OBC के लिए यहां पे रिजर्व हैं, लेकिन उसे घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्म भरो, एग्जाम दो, अगर अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बहुत सारे बच्चे पास्ट में जा चुके हैं, तुम भी जा सकते हो। तो और इस बात को ध्यान रखना कि तुम्हें एग्जैक्टली 1 सीट चाहिए, तुम्हें अगर उस इंस्टीट्यूट में 5 सीट भी हैं तो तुमको 1 चाहिए, 4-5 सीट नहीं चाहिए, और ठीक है। नेक्स्ट देखो, एंट्रेंस सिलेबस, इस बार इन्होंने एंट्रेंस सिलेबस अपडेट नहीं करा है, 2023 का ही सिलेबस एज इट इज़ है, तो इट मीन्स इन्होंने सिलेबस वाइज को चेंज नहीं करा है। और अभी आगे हम लोग सिलेबस भी देखते हैं इसका। एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो सेंटर हैं वो दिल्ली में है, लखनऊ में है, गुवाहाटी में है, पटना में है, कोलकाता में है, श्रीनगर में है, तिरुवनंतपुरम में है, ठीक है। अब देखो इसके आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MCA के लिए, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह मेंशन्ड है। 26 अप्रैल को एग्ज़ाम है, 3:30 से 4 बजे के बीच में एग्ज़ाम है, मतलब 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और रिजल्ट तुम्हारा विद इन एग्ज़ाम के 20 to 25 डेज में डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, मतलब तुम्हें 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होना ज़रूरी है फॉर MCA। कंप्यूटर साइंस से करा हो, इंजीनियरिंग करी हो, एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, इक्विवेलेंट एलाइड कोर्सेज, एनी अदर डिसिप्लिन विथ मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। तो यहाँ पे 11-12 में तुम्हारा मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना ज़रूरी है, और ये कोर्सेज दे रखे हैं कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, एप्लीकेशंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इक्विवेलेंट कोर्सेज, IT भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस, और फॉर्म की कॉस्ट भी काफ़ी कम है इसकी, 700 फॉर्म की कॉस्ट है, और वो भी रिजर्व कैटेगरी में और कम हो जाती है। तो
पैटर्न देख सकते हो और सिलेबस देख सकते हो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और 1/4 उसका नेगेटिव रहेगा। तो 4 पार्ट में पेपर डिवाइडेड है। पहला है मैथमेटिक्स, सीबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स है 10+2 लेवल की। 40% मान के चलो 40 क्वेश्चंस तुम्हारे मैथमेटिक्स के रहेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल 40% पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल का रहेगा। रीजनिंग से 10% है, रीजनिंग का परसेंटेज काफ़ी कम है। इंग्लिश से भी 10% है। अब देखते हैं मेनली सिलेबस में क्या चीज़ें हैं। सिलेबस में मेनली अगर देख रहे हो तो सेट्स है, सेट पूरा दे रखा है, सबसेट, सेट थ्योरी पूरी पढ़नी होगी तुम्हें, ठीक है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब तुम्हें रिलेशन भी पढ़ के जाना होगा। रिलेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सीयूईटी में भी आते हैं और एमएचसीईटी में भी आते हैं, एज वेल एज जामिया निमसेट में भी लास्ट ईयर रिलेशन से क्वेश्चन आ चुका है। फंक्शन हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे सिलेबस में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सिलेबस में है, बाइनोमियल थ्योरम भी क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे सिलेबस में है, ठीक है। देन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी सिलेबस में आ रहा है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी भी हमारे सिलेबस में है। प्रोबेबिलिटी देख रहे हो, प्रोबेबिलिटी भी सिलेबस में आ रही है, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स भी है, रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, वेरिएंस, स्टैटिस्टिक्स के ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज प्रोग्रेशन हमारे सिलेबस में है, एपी, जीपी, एचपी। ये एडिशनल टॉपिक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक तुम्हें, क्योंकि ये टॉपिक बाकी एग्जाम्स में नहीं है, स्टैटिस्टिक्स में भी देख रहे हो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, सारी चीज़ें हैं। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सिलेबस में है, कंप्लीट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट सिलेबस में होगा हमारे। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इसके बाद देखोगे अगर तो इंटीग्रल एंड देयर एप्लीकेशन, मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड एरिया अंडर कर्व, और साथ में यहाँ पे एडिशनल टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, और ये टॉपिक एमएचसीटी में भी है और जामिया में ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो और एक एडिशनल टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो 3 चीज़ें हैं जो यहाँ पे एडिशनल हैं। एक तो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन निमसेट वगैरह में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल ऑड वन आउट है, जो बाकी जगह नहीं है। मैथमेटिकल रीजनिंग तुम्हें पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। बाकी चीज़ें कॉमन सिलेबस की हैं, बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या आ रहा है? कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटिंग सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, लेयर्स ऑफ अ कंप्यूटिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटिंग, कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर, सारे इस तरह से देख रहे हो। डेटा रिप्रेजेंटेशन इन लॉजिक गेट्स, ठीक है। एंड और ये भी सिलेबस भी टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे, वहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो डिटेल में। तो बाकी सारी चीज़ें भाई कॉमन आ रही हैं, मेमोरी, ठीक है, एंड सी प्रोग्रामिंग मेन हेडिंग है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये सारी चीज़ें हो गई। बाकी रीजनिंग में देखो, लॉजिकल, सिंबॉलिक, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ऑड वन आउट, मैचिंग, डिफरेंस, सिमिलरिटीज, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, अर्थमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मिरर इमेज, कॉमन रीजनिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही, तो ऑलमोस्ट रीजनिंग भी कॉमन है। इंग्लिश में भी देखोगे टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शन, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन, वर्ब फॉर्म, सिनोनिम, एंटोनिम्स एंड, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये पूरा सिलेबस हो गया। तो अभी भी टाइम है, अच्छा खासा टाइम है, पूरा मार्च बढ़ा है, ऑलमोस्ट पूरा अप्रैल भी मान के चलो। तो अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे तो आराम से करा जा सकता है। पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं होता है,
एक एवरेज लेवल होता है, सीट्स कम हैं, लेकिन जो लोग भी एफर्ट्स करते हैं, एवरी ईयर बच्चे जाते हैं, आराम से जाते हैं, बहुत अच्छे से प्लेस्ड होते हैं। और इसके काफ़ी सारे मॉक वगैरह हम लोग रेगुलर कंडक्ट कराते रहेंगे, फ्री मॉक भी कंडक्ट कराएंगे, जो कि तुम्हें INPS के टेलीग्राम ग्रुप या फिर INPS के व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। उसके अलग अलग हर दिन नोटिफिकेशन आते रहते हैं। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी, पेपर भी हम लोग अपलोड कर देंगे और वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से या व्हाट्सएप ग्रुप से। और ऑलरेडी INPS की वेबसाइट है inpsclasses.com, वहाँ पे भी तुम्हें प्रीवियस ईयर के जितने भी जामिया के पेपर हुए हैं वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।